जिस दिन से पड़ गया हूं शादी के झमेले में, उस दिन से रो रहा हूं किस्मत पे अकेले में। और बेगम हमारी देखो एसी में सो रही है, सागर मियां पड़े हैं भैंसों के तबेले में। और अगर इसी बात को मफतलाल जी हम हिंदी में कहें तो हिंदी में यूं कहेंगे कि जब से हुई है शादी यानी पूरी बर्बादी, यातायात जिंदगी का जाम होके रह गया। घर में भी काम करूं बाहर भी काम करूं, आदमी में खास था पर आम होके रह गया। रोज रोज मुझको सताए मेरी घर वाली, क्या करूं मैं जोरू का गुलाम होके रह गया। और घर वाली मेरी मुन्नी की तरह से नचती है, और संतोष सागर झंडू बाम होके रह गया। भगवान की बड़ी कृपा है कि माँ ने मुझे इतना नवाज दिया है। फिर से मैं बात करता हूँ, देखिए मैं तो केवल 4 पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहता हूँ कि खाना भी बनाना पड़ा, झाड़ू भी लगाना पड़ी, रोटियाँ बनाने में मैं ट्रेंड होके रह गया। खाना भी बनाना पड़ा, झाड़ू भी लगाना पड़ी, रोटियां बनाने में मैं ट्रेंड होके रह गया। सुबह शाम बजता हूं बिना सुर ताल लिए, अच्छा खासा कवि था मैं बैंड होके रह गया। तालियां आप बजाना कि पत्नी ने आज मुझे घर से निकाला ऐसे जैसे कोई बाबू सस्पेंड होके रह गया। और शादी वाला शौक बड़ा महंगा पड़ा है हमें, धोबी वाला कुत्ता हस्बैंड होके रह गया। ये सब इसलिए करना पड़ रहा है कि मेरा एक छोटा भाई है, उसके लिए मुझे उतनी ऊर्जा आपकी चाहिए। फिर 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, ऊर्जा उतनी दीजिएगा। एक पिता पुत्र का संवाद है, ब्रज भाषा का छंद है। मैं तो बहुत लफ्फाजी कर सकता हूं, लेकिन मैं कविता के माध्यम से आपसे बात करना चाहता हूं। एक पिता पुत्र, एक बाप ने बेटे से कहा मैं तेरी शादी कराता हूं, तू दहेज कर रही मांग लेना। वो क्या मांग के ले आया, बस उस कवि की भूमिका में ये 4 पंक्तियां। और मैं असीम शुक्ला जो हमारे बीच में रीवा से आए हैं, मैं उनसे बड़ी क्षमा याचना के साथ कि मैं उनको कहाँ पढ़वाना था, लेकिन मेरी अपनी व्यवस्था थी, मैं उन्हें नहीं पढ़वा सका। लेकिन फिर भी अगर वो क्षमा करें तो ठीक, नहीं करें तो ना बुलाएं कवि सम्मेलन, मेरा क्या बिगाड़ रहा। 4 पंक्तियां सुनेगा कि एक बाप अपने बेटा को समझाए रहे हो, बेटा तेरो ब्याह बड़ी धूम से रचाऊंगो, मांगूंगो दहेज नहीं करूंगो परहेज, मोहे जितनो मिलेगो वैसे दोनों रखवाऊंगो। और बेटे का जवाब और आपकी तालियों का महोत्सव कि बेटा बोलो बाप से करा दे मेरो ब्याह बापू, मैं भी तो को एक चमत्कार दिखलाऊंगो। ओ ससुरो कहे को जो ले जाओ छोरी लाला जी तो संग में दहेज मेरी सास मांगे लाऊंगा। अपन तो मौज मस्ती कभी पीछे वालों के लिए है कि इश्क में हद से जो गुजरे सर फिरे हो जाओगे। तुम्हारे लिए सीख है बेटा, सुनो। इश्क में हद से जो गुजरे सर फिरे हो जाओगे, इतने जूते खाओगे कि अधमरे हो जाओगे। इश्क में हद से जो गुजरे सर फिरे हो जाओगे, इतने जूते खाओगे कि अधमरे हो जाओगे। हेमंत भैया शेर सुनिएगा, बड़े मजे का शेर हो गया है कि इश्क की भट्टी में खुद को इस कदर मत सेकिए, इश्क की भट्टी में खुद को इस कदर मत सेकिए, हद से ज्यादा सीख गए तो कुरकुरे हो जाओगे। इश्क की भट्टी में खुद को इस कदर मत सेकिए, इश्क की भट्टी में खुद को इस कदर मत सेकिए, हद से ज्यादा सीख गए तो कुरकुरे हो जाओगे। फिर एक सीख का शेर कि आजकल की लड़कियां हैं तीखी मिर्ची की तरह, आजकल की लड़कियां हैं तीखी मिर्ची की तरह, इनके चक्कर में रहे तो चिरपिरे हो जाओगे। मुझे डर है 2-4 बच्चे सीमा की तरफ न दौड़ लगा दे। बेटा वहां सचिन पहले से ही है कि पति मेरे परम ईश्वर स तुमको मान देंगे हम। आजकल की पत्नियां कैसे हो गई साहब, सुनिएगा, सभी का ध्यान चाहूंगा कि पति मेरे परम ईश्वर स तुमको मान देंगे हम, तुम्ही पे दिल लुटाएंगे, तुम्ही पे जान देंगे हम। मगर सुन लो यदि कल तक नई साड़ी न दिलवाई,
तो जिस छलनी से देखेंगे उसी से छान देंगे हम। और सुनिएगा, 4 पंक्तियों से फिर से आपके हृदय में उतरने का प्रयास करता हूं कि कभी जानू कभी बेबी, कभी सोना बुलाती है, कभी जानू कभी बेबी, कभी सोना बुलाती है। कल मैंने अपनी श्रीमती जी से पूछा, मैंने कहा मैडम आपके माथे पे ये आप बिंदी क्यों लगाती हो? बोले अरे नहीं, ये बिंदी थोड़ी है, ये तो साक्षात आप हो। मैंने कहा ऐसा, ये मैं हूं? बोले हाँ ये आप हो। मैंने कहा मतलब ये आशीष सोनी है? बोले हाँ ये बिंदी नहीं है, ये आशीष सोनी है। मैंने कहा और भाभी जो अपने माथे पे लगाती हैं? बोले वो भाई साहब हैं। और मैंने कहा माता जी जो अपने माथे पे लगाती हैं? बोली वो बाबूजी हैं। मैं साहब गर्व से बहुत भर गया। मैंने कहा बताओ, अपन को माथे पे लगा के अपनी श्रीमती जी चल रही हैं। लेकिन वो गर्व का विषय ज्यादा देर नहीं चला साहब। जब मैं सुबह बाथरूम में गया तो मैंने देखा कि 3-4 आशीष सोनी नल में चिपके, 4-5 भाई साहब दरवाजे के पीछे चिपके, और आपकी तालियां तो अब आएंगी जब मैंने देखा कि 7-8 बाबूजी कमोड के नीचे लगे हैं। कि कभी जानू कभी बेबी, कभी सोना बुलाती है। आजकल बच्चे भी बड़े शातिर हो गए साहब। कल मेरा बेटा मुझसे पूछने लगा पापा आपकी शादी किससे हुई? मैंने कहा बेटा तेरी मम्मी से। और बोले चाचा की? मैंने कहा तेरी चाची से। और बोले दादा की? मैंने कहा तेरी दादी से। बोले अच्छो यार, घर के घर ही में सेटिंग कर ली। कि कभी जानू कभी बेबी, कभी सोना बुलाती है। वाह। कभी वो लाड़ करती है, कभी मुझको रुलाती है। क्या बात है। एक बार तालियां बजाकर मुझे बताएं कि आप मुझे सुन रहे हैं। कभी जानू कभी बेबी, कभी सोना बुलाती है। वाह। कभी वो लाड़ करती है, कभी मुझको रुलाती है। बहुत बढ़िया। वो हर त्योहार पे आके मेरे पैरों को है छूती। वाह। और बाकी दिन सभी बर्तन सभी कपड़े धुलाती है। वाह। और बाकी दिन सभी बर्तन सभी कपड़े धुलाती है। बहुत बढ़िया। अपनी पत्नी के चरणों में प्रणाम करता हूं, जिनके आशीर्वाद से मैं कवि हुआ। और उन्हीं के चरणों में समर्पित मेरी ये कविता, जिसकी मूल पंक्तियां हैं, तन्नक सी बात में तुम भुकर भुकर जात हो। वाह। बुंदेली में भुकरने का अर्थ होता है रूठना। कभी कभी खीर कभी पुलाव पकात हो, कभी कभी खीर कभी पुलाव पकात हो, मनो बासमती चावल तुम रोज ही बनात हो। हमें देव इत्तो सो, तन्नक सो मिट्ठू सो, मिला के घी शक्कर तुम कुकर कुकर खात हो। वाह। और तन्नक सी बात में तुम भुकर भुकर जात हो। क्या बात है। वाह वाह वाह। रोटी की लोई खो नक्सासी बेलत हो। रोटी की लोई को नक्सासी बेलत हो, पटा और बेलन से क्रिकेट सी खेलत हो। जली कच्ची रोटी हमें जबरई खोआत हो। वाह। और हमने कचू कह दई तो बिफर बिफर जात हो। वाह वाह। तन्नक सी बात में तुम भुकर भुकर जात हो। क्या बात। कुंभकर्णी नींद तुम रोजी ना लेत हो। कुंभकर्णी नींद तुम रोजी ना लेत हो, खर्राटे भर भर के प्राण खाए लेत हो। वाह। और लंबे बिछोने में हम सोए कोने में। लंबे बिछोने में हम सोए कोने में, तुम पूरे बिस्तर पे पसर पसर जात हो। वाह। और तन्नक सी बात में तुम भुकर भुकर जात हो। वाह। और अंतिम पद पर आप सभी का विशेष ध्यान चाहूंगा। स्वागत स्वागत। कि नित्य सुबह शाम भगवान है मना रहे हैं। नित्य सुबह शाम भगवान है मना रहे हैं, उठा ले तुम्हें दुनिया से हम घंटी बजा रहे हैं। नित्य सुबह शाम भगवान है मना रहे हैं, उठा ले तुम्हें दुनिया से हम घंटी बजा रहे हैं। यमदूत तो आ रहे हैं, तुम्हारी फोटो भी ला रहे हैं, मनो मेकअप के चक्कर में बरक बरक जात हो। वाह। और क्या बात है। वाह 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 वाह।
और मैं तो शादीशुदा हूँ। शादीशुदा आदमी के जीवन में तो टेंशन ही टेंशन रहता है। मेरी पत्नी पाकिस्तान की तरह कभी भी युद्ध का ऐलान कर देती है, ऐसे उसके इरादे तो नेक है, मगर क्या करो, पत्नी और पाकिस्तान दोनों की राशि एक है। मगर मेरे घर का झगड़ा घर में ही निपट जाता है। हम हर समस्या का समाधान करते हैं शांति से बैठकर। वो मुझे भुट्टा मारती है फेंक कर, तो मैं दे देता हूँ सेंक कर। झगड़ा ही नहीं होता भाई साहब। किसी ने, बोलो भैया, किसी ने पंजा जिता दिया तो किसी ने कमल खिला दिया। कई नेताओं ने चुनाव जीतकर अपना वादा भुला दिया। और मेरी बीबी की महानता की क्या तारीफ करूं, उसने तो नाग पंचमी के दिन एक नेताजी को ही दूध पिला दिया। ये घटना है भाई साहब। तालियां कमजोर आ रही है भाई साहब। किसी ने वतन के खातिर जान दी तो किसी ने मोहब्बत के खातिर जान दी, मगर मेरे एक दोस्त ने तो इसलिए जान दी क्योंकि उसकी बीबी ने बासी बनियान में चाय छान दी। ये तो घटना हो जाती है। शादी से पहले आदमी का चेहरा रहता है। कमिश्नर साहब, अभी तक यही डिसाइड नहीं हुआ कि कमिश्नर हैं क्या महापौर हैं। महापौर साहब है, डिप्टी मेयर, डिप्टी मेयर है। हाँ, वो अंग्रेजी में बोला ना, अंग्रेजी अपने को ज़्यादा आती नहीं है भाई साहब, दिक्कत है। पूर्व महापौर, उप महापौर, पूर्व का है कि पूर्व उनके दुश्मन है अब। हाँ, बहुत बढ़िया है। तो आ जाओ भाई साहब, भी आ जाओ, यहीं रखा कार्यक्रम है ना। आ जाओ, बहुत बढ़िया। तो 4-8 पंक्ति और पढ़ता हूँ कि शादी से पहले आदमी का चेहरा रहता खिला खिला। कहाँ गए संजीव जी? हाँ, बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। जगदीश भैया कहाँ है? पाठक जी यही है, कहीं नहीं, बीच में निकल जाते इसलिए डर लगता। कि शादी से पहले आदमी का चेहरा रहता है खिला खिला। कोई कहता उसे खर्चीला, कोई कहता शर्मिला, कोई कहता रोबीला, मगर शादी के बाद बीबी ऐसा धोती है, ऐसा निचोड़ती है, ऐसा झटकारती के पजामे जैसा हो जाता ढीला ढीला। सूझ नहीं पड़ती है बापड़े को करना क्या है। और ये महिलाओं की ताली देख करके मुझे लग रहा है कि मैं सच कह रहा हूँ। संजीव भैया, मजा आ रहा है ना? मेरे को भी मजा आ रहा है। पवन गोयल जी ने ताली बजाई इस बात। बहुत बढ़िया, पवन जी को बजानी भी चाहिए। संजीव जी की धर्मपत्नी कहाँ है? ये है 25 साल वाली। तो संजीव जी, आपको देख के 4 पंक्ति याद आ गई है, सुनिएगा। जिंदाबाद हो गया कमलेश जी, कमाल हो गया यार, मैं यही तो सुनना चाहता था, और क्या है। तो संजीव जी 4 पंक्तियां सुनिए कि इस महंगाई के युग में बहुत कठिन है जीना। अच्छे अच्छे, संजीव जी सुनना, इस महंगाई के युग में बहुत कठिन है जीना। अच्छे अच्छे रुस्तमों का निकल जाता है पसीना, और जो बीबी के होते हुए भी हंस ले मुस्कुरा ले, समझ लो उसी आदमी का 56 इंची सीना। तो आज के नरेंद्र मोदी तो आप ही है भाई साहब। ऐसे राहुल गांधी भी बहुत बड़ी आदमी है। अपन कोई बुराई नहीं करें, अपने को क्या करना। अपन ना तो कांग्रेस के आदमी, ना बीजेपी के आदमी है, ना लोग छुपा के, ना सपा के, ना ढपा के, ना आपके किसी के आदमी नहीं। अपन तो सिर्फ अपनी बीबी के ही आदमी हैं। हाँ, और राहुल गांधी बहुत बढ़िया काम कर रहा, भारत जोड़ो यात्रा निकाली। मैं मोदी अमित शाह के पास में गया, मैंने कि भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है, मोदी जी देखो तो कांग्रेस तोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, ये हो क्या रहा है? तो कि ये तो राहुल गांधी का ही काम कर रहे हैं मोदी जी। मैंने, मोदी जी कांग्रेस तोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी का काम कर रहे हैं? तो कि हाँ बिल्कुल। तो अब अमित शाह का जवाब अच्छा लगे तो ताली बजाना। अमित शाह जी बोले, दवे जी, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है, मोदी जी कांग्रेस तोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। कई प्रदेशों में कांग्रेस तोड़ दी है। जिस दिन कांग्रेस पूरी तरह से टूट जाएगी, उस दिन भारत ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा पूरा। अगर यहाँ कोई कांग्रेसी हो तो मेरा पेमेंट कम ना करे। उससे पार्टी से क्या मतलब है अपने को? बहुत बढ़िया है। हमारी नोकझोंक बड़ी अच्छी चल रही थी साबिया के साथ में। साबिया न जाने क्या क्या कह रही थी। मैं तो कहता हूँ साबिया कि तुम चाहे किसी को अंगूर के दो, तुम चाहे किसी को लंगूर के दो, तुम चाहे मुझे अंगूर के दो, तुम चाहे मुझे लंगूर के दो, मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगा। तुम चाहे मेरे पिताजी को अपना ससुर के दो। यार खूब हिम्मत है यार आपकी यार दवे जी। हाँ, ये तो भयंकर हो गई यार। 4 पंक्तियों से बात की शुरुआत करता हूँ। सरदार जी जा रहे हैं, और जब सरदार जाते हैं तो बड़ा टेंशन हो जाता है। नहीं भैया,
4 पंक्ति आपको ही समर्पित कर देता हूँ सरदार जी, सुनते हुए जाओ। मनमोहन जी गए 10 साल हो गए, क्या फर्क पड़ा? चाय वाला आएगा। किसी के मन में नफरत तो किसी के मन में प्यार जिंदा है। उस घर जरूर जाना चाहिए जहां आदरवत सत्कार जिंदा है। और इस मुल्क के लोगों को डरने की जरा सी जरूरत नहीं है, जब तक इस मुल्क में एक भी सरदार जिंदा है, एक भी सरदार जिंदा है। सरदारों ने बहुत बलिदान दिए हैं। गौरव चौहान जी बहुत बड़े कवि हैं। एक बार कविता पढ़ी, मफतलाल जी ने बुलाया मुझे, सारे लोग चले गए थे, सिर्फ 3 लोग बचे थे। मैं उनके पास में गया, उनने मेरी कविता पे ताली भी बजाई। मैंने कहा भाई साहब आपका परिचय दीजिए। पहला बोला भाई साहब मैं माइक वाला हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया। दूसरे वाले के पास में गया, मैंने भाई साहब आपका परिचय? बोले मैं लाइट वाला हूँ। तीसरे वाले को माला पहनी, मैंने कहा भाई साहब आपका परिचय? बोले मैं टेंट वाला हूँ। आपका हो गया तो मैं भी अपने घर जाऊँ। बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई साहब, यही रखा कवि सम्मेलन। स्वागत है। आपकी चाल से, ढाल से, गाल से, जेब में फंसे रुमाल से ऐसा लग रहा है जैसे आज ही आए अपने ससुराल से। बहुत बढ़िया। पक्का आज ही आए? आज ही आए, पक्का है। हाँ आजा अनुराग, आजा तू भी आजा। मफतलाल जी उठ रहे हैं। मफतलाल जी के लिए तो इतना ही कहूँगा कि नज़ारे भी इनके गीत गाते हैं, सितारे भी इनके गीत गाते हैं, शादीशुदा भी इनके गीत गाते हैं और कुंवारे भी इनके गीत गाते हैं। बहुत बढ़िया। साबिया सरथी तब तक बैठे रहे, उनका कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। इन्हें न गीता अच्छी लगती न सीता अच्छी लगती है, जिनका दिल जेठालाल की तरह है उन्हें सिर्फ बबीता अच्छी लगती है। साबिया तू तो इन्हें देख कर मुस्कुराती रे। साविया तुम तो इन्हें देख के मुस्कुराती रहो, वरना ये उदास हो जाएंगे। अभी तो शहर में 2-4 है, कल से हजारों देवदास हो जाएंगे। जोरदार। बहुत बढ़िया। 4 पंक्ति पढ़ता हूँ कि फूलों को महकने से भला कौन रोक सकता है, तारों को चमकने से भला कौन रोक सकता है, और जिनके ऊपर बांके बिहारी की कृपा हो जाए उनकी तकदीर को बदलने से भला कौन रोक सकता है, कौन रोक सकता है। यहाँ हाशी का कोई टेंशन ही नहीं है भाई साहब। भाभी जी को मजा आ गया बस मेरा। अच्छा, पति ने पत्नी से कहा कि मैं पति की जगह गणपति होता तो कितना अच्छा होता, तू मुझे रोज देसी घी के लड्डू खिलाती तो मेरी हेल्थ सुधर जाती। तो पत्नी ने कहा तुम्हारी हेल्थ के साथ साथ मेरी भी तो हेल्थ सुधर जाती, मैं भी तो रोज देसी घी के लड्डू खाती और हर साल तुम्हारा विसर्जन करके नए गणेश जी ले आते हैं। जिंदाबाद है। जय हो बांके बिहारी लाल की जय। बोला भारत माता की जय हो। देखो हमारे मालवे में तो कहावत है कि जो नहीं बोले जे उसके यहाँ छोरी होगी 6। बोला भारत माता की जय। लेकिन 4 पंक्ति पढ़ता हूँ सब हास्य के बीच में, है ना। आज कमाल हो गया कि जो प्यासे की प्यास ना बुझा सके वो सागर किस काम का, जो अपने मालिक को बर्बाद कर दे कर्मचारी व नौकर किस काम का, और तुम्हारे आशियाने में ऐसो आराम के बेशकीमती सामान रखने की जगह है, अगर माँ बाप को रखने की जगह नहीं तो वो घर किस काम का, वो घर किस काम का। और कुछ पंक्तियाँ माँ विषय के पढ़ता हूँ कि मातृशक्तियाँ विराजमान है कि माँ का दिल है नरम मगर स्वभाव से कड़क दिखती है, माँ की सूरत में मुझे भगवान की झलक दिखती है, माँ के हाथों की बनी रोटियाँ जिस रोज खाता हूँ मेरी सांसों में महक और चेहरे पर चमक दिखती है, चेहरे पर चमक दिखती है। और अब पंक्तियाँ उठाना भाई साहब, कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाना कि माँ मैं एक पीड़ा रखता हूँ, हम सब कमाते हैं लेकिन माँ को समय नहीं दे पाते हैं। वो पीड़ा की कुछ पंक्तियाँ कि माँ बचपन में मुझे रोज़ मीठा मीठा दूध पिलाती थी, मेरा हाथ पकड़ पकड़ कर मुझे खाना खिलाती थी, मगर मैं माँ को पानी भी नहीं पिला पाता हूँ, कई बार उसकी दवाई लाना भी भूल जाता हूँ, मैं जितना भी कमा कर लाता हूँ सब बीबी के हाथों में देकर चला जाता हूँ। माँ मुझे चकवे की तरह टकटकी लगा कर निहारती है, अपने कपड़ों में बटन भी खूब टाँकती है, मैं कई बार रातों को घर देर से आता हूँ और माँ से मिले बगैर ही अपने कमरे में जाकर सो जाता हूँ। माँ भी मेरा इंतजार करते करते सो जाती है, न जाने किन ख्यालों में खो जाती है। अरे माँ ममता की ऐसी मूरत है जो कभी पूरी नहीं हो पाती, उसकी दवाएं कम हो जाए मगर दुआएं कभी कम नहीं हो पाती, दुआएं कभी कम नहीं हो पाती। महिलाएं समझेगी इन पंक्तियों को विशेष रूप से, पुरुष भी समझते हैं पर आप विशेष समझेगी तो आपकी तालियां विशेष चाहिए मुझे कि मेरी भाई साहब गौरव जी
आपको टाइम मिलेगा, आपके लिए लोग रुकेंगे। मेरी बीबी मायके का गुण गाती है क्योंकि साड़ी मायके से ही लाती है। संजीव जी ध्यान से सुनना, मेरी बीबी मायके का गुण गाती है क्योंकि साड़ी मायके से ही लाती है। मेरा गुण जरा सा भी नहीं गाती, जबकि फाल मेरे पैसे से ही लगवाती है। संजीव जी आप तो पैसे वाले हैं, आपके घर भाभी जी मायके से आती है, हो सकता 5,000 की साड़ी पर मेरी पत्नी तो 2,000 की साड़ी लेके आती है, कभी 1,000 की साड़ी लेके आती है, और 1,000 की साड़ी लेके आती है, कहती है देखो मेरे भाई ने दिलवाया, मेरे बाप ने दिल, तुमने क्या दिलवाया, अपना कोई एहसान ही नहीं। और फिर 1,000 की साड़ी में मैचिंग शुरू होता है नीचे से लेके यहाँ तक, वो 2,000 का मैचिंग अपनी जेब का, और 3,000 की ड्रेस पहन के जब कालका माता निकलती है तो फिर एक नया टेंशन कि आदमी मैचिंग नहीं हो रहा है। अब वो बापड़ा दूसरा कहाँ से लेकर के, और अब ताली नहीं बजा रहा भाई साहब, मजा नहीं आ रहा। तब जाकर के मैं अंतिम 5-7 पंक्ति पढ़ता हूँ। पढ़ना तो बहुत कुछ था लेकिन समय नहीं है। कि मैंने मेरी पत्नी से कहा कि वो शर्मा जी की मिसेस तेरे से ज़्यादा पढ़ी लिखी है, समझदार है, इंटेलिजेंट है, फिर भी वो सीधे पल्ले की साड़ी पहनती है और तू उल्टे पल्ले की साड़ी पहनती है, क्यों? तो पत्नी ने कहा तुम्हारे दिमाग में छोटी सी बात भी बड़ी देर से उतरती है, क्या तुम्हारी अक्ल घास चढ़ती है? अरे समय के साथ खुद को बदलना पड़ता है, वक्त और हालात को समझना पड़ता है, सीधे आदमी के साथ सीधे और उल्टे आदमी के साथ उल्टे पल्ले की साड़ी को पहनना पड़ता है। चलो, और सर 4 पंक्ति और याद आ गई, 4 और 4 2 पंक्ति पढ़ूंगा मैं, 8 पंक्ति से ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। कि मैंने मेरी पत्नी से कहा कि वो लल्लू चाय वाला जब चाय बनाता है तो चाय पीकर के मज़ा आता है, ग्राहक उसी के गुण गाता है, मगर तेरे हाथ की चाय पीकर तो कभी सभी ही मज़ा आता है, बाकी तो मूड ख़राब हो जाता है। बता उसके चाय बनाने में और तेरे चाय बनाने में क्या फ़र्क है, और इस विषय पर तेरा क्या तर्क है? तो पत्नी ने कहा कि लल्लू चाय वाला जब चाय खराब बनाता है तो ग्राहक दूसरी दुकान पर चला जाता है, लेकिन हमारा ग्राहक घूम फिर कर झक मार कर हमारी दुकान पर ही आता है, क्योंकि ग्राहक के और हमारे बीच में एक एग्रीमेंट है, वो टेम्परेरी और हम परमानेंट है। जाते जाते छोटी सी 4 पंक्तियाँ कि आप सबका जीवन मंगलमय हो, कुंवारों की शादी जल्दी से तय हो, और शादीशुदा रोज अपनी बीबी से कहे देवी तुम्हारी जय हो। दादा बचपन में एक बार गाने की कोशिश की थी तो छोटा वाला भाई दौड़ के छत पे खड़ा हो गया और बोला, तो मैंने कहा तू छत पे क्यों गया? बोला इससे पड़ोसियों को पता लग जाए कि मैं नहीं गा रहा हूँ। क्या कहने भाई, वाह। मैं बहुत ज़्यादा लंबी भूमिका नहीं बनाता हूँ, अपने काव्य के परिचय की केवल 4 पंक्तियाँ, उसके बाद सीधे अपनी औकात पे आता हूँ। जी स्वागत। कि पूछता है जब कोई के हाथ से क्यों गाता हूँ मैं, पूछता है जब कोई के हाथ से क्यों गाता हूँ मैं, और सबके हंसने में भला सुख कौन सा पाता हूँ मैं, सबके हंसने में भला सुख कौन सा पाता हूँ मैं। तब कहा मैंने, रुलाने को तो है दुनिया खड़ी, सबकी मुस्कानों में पल में सदियां जी जाता हूँ। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे सरस्वती वंदना के बाद सबसे पहले नंबर पे नंबर मिल गया, वरना हमें तो पैदा होने के लिए भी 5वां नंबर मिला था। अच्छा, वाह। नहीं गलत बात मत समझिएगा, मैं 4-5 भाई बहन और आए थे, उसके बाद में मेरा नंबर लगा था। तो आज अलीगढ़ के लिए सुबह निकला, कविता मैंने बताया ना, मैं पत्नी और नेता 2 ही विषयों पर लिखता हूँ। पत्नी बोली कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा अलीगढ़ जा रहा हूँ। बोले वहाँ क्या है? मैंने कहा कवि सम्मेलन है। बोले वहाँ से मेरे लिए क्या लेकर के आओगे? मैंने कहा अलीगढ़ में ताले मशहूर हैं और मैं ढूंढूंगा कवि सम्मेलन के बाद में ऐसी कौन सी दुकान है जहाँ पे बीबी की जुबान पे लगाने वाला ताला। वाह 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 वाह, अच्छा है। होता भी यही है, पत्नी का सिस्टम बड़ा अजीब है। पत्नी आज तक वो पहेली है जिसको बनाने वाला आज तक नहीं समझ पाया, तो मैं क्या समझ लूंगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक आदत पत्नी हमारी भी है, विधाता की तरफ से मिली है। तो मैंने एक दिन पूछा, शादी नहीं हुई थी, कि प्रभु रोजी चलाने की मुझे कोई वजह दे दो, हंसूं सबको हंसाऊं मैं, प्रभु इतनी रजा दे दो। वाह। नहीं निर्दोष निश्चल हूँ मेरे मालिक मैं दुनिया में, मुझे मेरे गुनाहों की प्रभु पूरी सजा दे दो। वाह। तो भगवान जी उस दिन मूड में बैठे थे, जब मैंने कहा कि मुझे रोजी चलाने की कोई वजह दे दो, तो भगवान जी का जवाब तुरंत आ गया।
बोले तू करके मास्टरी खर्चा चलाए कह रहा हूं मैं, और पढ़े तू हास्य और सबको हंसाए कह रहा हूं मैं, और सजा तेरे गुनाहों की तुझे हर रोज मिल जाए, मेरे बच्चे इसी खातिर तो पत्नी दे रहा हूं मैं। लेकिन ये वास्तविकता है कि शादी करने से पहले, जैसे भी पीछे युवा बैठे हैं, अभी इनको बहुत लगी होगी कि हमारी भी शादी होगी, बैंड बजेगा, बाजा बजेगा, लेकिन वो जिंदगी भर कौन सा बैंड बजेगा ये इनको बाद में पता लगेगा। कि ब्याह करना, सुनिएगा मुक्तक सुनिएगा, कि ब्याह करना पंगा जिंदगी का सबसे बड़ा निकला जी। ब्याह करना पंगा जिंदगी का सबसे बड़ा निकला, अरे अपना तो नसीबी ससुरा चने के झाड़ पे चढ़ा निकला। वाह। और मती मारी गई थी जो कर बैठे ये ब्याह सगाई, छेना समझ के खाया साला दही बड़ा निकला। वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत अच्छा है। हमारी पत्नी ने हमसे कहा दादा जी कि मंचों पर जाते हो, कविता करते हो, कभी हमारे ऊपर कुछ 4 लाइनें लिख दी होती जी। मैंने कहा तुम्हारे ऊपर 4 लाइनें लिखता हूँ। मैंने 4 लाइनें लिखी और कसम से संतोष दादा 4 दिन ढाबे पर खाना खाया। अच्छा। पंक्तियां क्या लिखी थी कि गज जैसी काया हुई, पत्नी थोड़ी भारी भरकम है, कि गज जैसी काया हुई जाने कैसी माया हुई, मुझको तो पूरा शैलखंड लगती हो तुम। वाह। कि गज जैसी काया हुई जाने कैसी माया हुई, मुझको तो पूरा शैलखंड लगती हो तुम, और जब जब सताती हो तो हाड़ से कपाती हो, तो माघ पूस वाली वही ठंड लगती हो तुम। वाह। और रोष में जरी हो जब क्रोध में भरी हो तब, गर्मी जेठ मास की प्रचंड लगती हो तुम, और सच कहूँ प्राण प्रिय पाप कुछ मैंने किए, दिया जो विधाता ने वो दंड लगती हो तुम। बहुत बढ़िया। जब उल्टा जोड़ा बन जाता है तो दिक्कत होती है कि पति हल्का हो, मेरे जैसे हल्की चेचिस वाला हो, और पत्नी भारी भरकम, तो वहां पर प्रॉब्लम बहुत होती है जी। कि वैसे हल्की छरहरी काया होना वैसे तो नियामत बहुत बड़ी है, हल्की छरहरी काया होना वैसे तो नियामत बहुत बड़ी है, और खुद के साथ साथ अगर घरवाली की भी मिल जाए तो समझ लो किस्मत आपके साथ खड़ी है। वाह 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 वाह। और अगर कहीं घरवाली मिल गई मेरी तरह भारी भरकम, हाँ, तो दादा मुसीबत का और छोर नहीं, ऐसा लगता है कि अवैध निर्माण के पास नगर निगम की जेसीबी खड़ी है। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह। अच्छा, एक बार हमारे पत्नी से रोज झगड़ा होना एक बार जरूरी है, तो एक दिन ससुर जी घर पे आ गए। हमने ससुर जी से पूछा कि क्या आपके पूर्वज बंटवारे के समय पाकिस्तान से आए हैं? हमने ससुर जी से पूछा कि क्या आपके पूर्वज बंटवारे के समय पाकिस्तान से आए हैं, या फिर आप सासू माँ को पाकिस्तान से ही ब्याह के लाए हैं? क्या बात। या फिर आप सासू माँ को पाकिस्तान से ही ब्याह कर लाए हैं, और वक्त बेवक्त मेरे ऊपर आतंकियों जैसा हमला होता ही रहता है। आपकी बेटी ने यह आतंकवादी गुण कहाँ से पाए हैं? वाह भाई, वाह 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 वाह। अब ससुर जी बोले बेटा सहन करना सीख ले, बेटा सहन करना सीख ले, सहनशीलता गुण महान है। वाह। और इस सब के पीछे ना कोई साजिश है ना ही पाकिस्तान है, और तू इतने बड़े टुकड़े को लेकर के रो रहा है, अबे समझ तो पहले मेरे पास उसी टुकड़े का पूरा थान है। वाह भाई, वाह 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 वाह, क्या स्वागत है मर भाई। कि हर किसी चेहरे पे अब मुस्कान होनी चाहिए, और खुशियों की खुली दुकान होनी चाहिए। एक औरत इंडियन तो है हमारे पास में, एक औरत मेड इन जापान होनी चाहिए। अब तीसरी जब भी मिले तो चाइना के शहर से, वो मोबाइल की तरह से ऑन होनी चाहिए। और चौथी जब मिले तो सीमा हैदर की तरह, हर जाके मुझको मुल्क पाकिस्तान होना चाहिए। एक औरत मेड इन जापान होना। मैं 4 शादी कर लिया धीरे से, आपको पता नहीं चला। आपकी भाभी कहीं
मैं करवा चौथ पे स्वागत सज लिया, तीज पे सज लिया, मैं कैसे लग रही हूँ। हाँ मेरी औरत तीज पे सजी है, आते ही पूछा मैं कैसे लग रही हूँ। आज तीज भी है, भारत की सभी औरतें अपने अपने पतियों से पूछ रही होंगी। हाँ वो ससुरे पता नहीं क्या जवाब दे रहे होंगे, हम तो ऐसे जिए वो आप तक पहुँचा रहे हैं। हमारी औरत पूछी मैं कैसे लग रही हूँ, मैंने उसको जैसा बताया उसमें आनंद देखे मिलता है कि नहीं। स्वागत कितना हसीन चेहरा, आहा ये कितनी प्यारी आंखें, आहा। जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झांके, आहा। वो भी तुमको झांके, उनको हो गया तुमसे प्यार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें आहा, जय जय। मेरा। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले, तेरा नेचर कितना हेल्पी, और सब लेते हैं तेरी सेल्फी, तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। दे दे प्यार दे। लड़का फेसबुक पे फंसा है, लड़की को पाने का नशा है। हाँ और उसकी क्या दशा है, क्या है? रुपया कहीं एटीएम में फंसा है, माँ से मांग रहा है दे दे प्यार दे, ए ए ए ए ए दे दे प्यार दे, ए प्यार दे, प्यार दे, दे दे प्यार दे, 20,000 उधार दे, अम्मा हमको प्यार दे, 20,000 उधार दे, अम्मा हमको प्यार दे, ए बाबू हमरे नहीं तो हम का अपन गोली मार दे, दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे, जय जय। ए अम्मा बाबू, चिल्ला रहा है साला प्यार में। लेकिन आलोक ने क्या कहा, क्या कहा? मैं चाहता था जिसको पहले प्यार की तरह, वो मुझको पूरा चाट गई अचार की तरह। और जब अदालत में तब क्या फैसला चेंज किया, क्या? तुम जिंदगी में आओ एक परिवार की तरह, मैं तुमको रोज पढ़ूंगा अखबार की तरह, अब तुम जो कहोगे उसे मैं मानूंगा हरदम, मैं पैजामा भी पहनूंगा तो सलवार, वो मुझको पूरा चाट गई अचार की तरह। देखिए इस भरे शहर में यूं अकेला हूं मैं, हरिओम हरिओम। इस भरे शहर में यूं अकेला हूं मैं, अच्छा, जबकि आसाराम बापू का चेला हूं। आहा। मैं इसको सही सेंस में बोला हूं। सारे संत छूट गए मगर आसाराम बापू क्यों नहीं छूटे? उनको छूटना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कभी आसाराम बापू के प्रवचन सुने होंगे। उनकी जो पुस्तक आती थी अखंड, उसको क्या बोलते थे, उनकी पुस्तक हम लोग पढ़ा करते थे। इतने बुरे नहीं होते संत जितने दिखाए जाते हैं, इतने बुरे नहीं होते पुलिस जितने बताए जाते हैं, और इतने बुरे नहीं होते नेता जैसे हमें समझाए जाते हैं। इसलिए हर आदमी में इतने बुरे लोग नहीं होते, सबको बुरा ही सोचा जाए। अगर ये नेता न होते तो देश न चलता, ये संत न होते तो संस्कार न होते, और साथियों अगर ये पुलिस न होती तो आज हमारे सुरक्षित अधिकार न होते, और अगर ये अपना सैनिक नहीं होता तो आज वतन के प्रति हमारे इतने प्यार न होते। इसलिए कहते हैं गुरुजी देशभक्ति भावना आ गई। हाँ गंगा नहवावत है, रुका इनका नहवाई दे। धनंजय भैया अपने पत्नी के साथ, अपनी अम्मा के साथ माघ मेला नहाए आए। धनंजय साथसोत भैया अपने औरत से कहन नहाई लिया, अपने माई कहन माई नहाई लिया। माई सीनियर रहिन तो छिछले पानी में नहात रहें, लेकिन इनके दुल्हन नौजवान रहें तो गहरे घुसत जात रहें। तो जवन सैनिक खड़ा रहा रस्सी बांध के, कहे कि ए भौजी आगे न जाना, नहीं तो हमारी ड्यूटी यहीं तक है, फिर तो का पश्चिम बंगाल के पुलिस पकड़े। तो कहन कि हमका चाहिए पकड़ाई,
लेकिन धनंजय जस पकड़े बस क्यों न पकड़े। और जहां ले हमें डूबने की बात है सैनिक साहब, लाख सागर हो गहरा तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। जब हम अपने डूबे जी के प्यार में डूब गए तो ये अंगा गंगा का है। सैनिक ने कहा जा भौजी फिर बुरा उतरिया। तो इनके माई सोचिन क्या वह परीक्षा ले आ जाए कि अगर हम दोनों एक साथ डूबते हैं तो धनंजय केकरी और ज्यादा जल्दी दौड़े। तब कहे थी कि इनकी माता इनकी परीक्षा लेना चाहती थी, पूछी बेटा एक बात हमें तू बताएगा। मैं और बहू ये फरमाइश पर सुना रहे हैं, फरमाइश पर याद रखिएगा, फरमाइश पर सुना रहा हूं कि इनकी माता इनकी परीक्षा लेना चाहती थी, पूछी बेटा एक बात हमें तू बताएगा। मैं और बहू यदि साथ साथ डूबती हूँ, सच बोलो उसमें से किसे तू बचाएगा। तो बहू ने कहा कि पिया सासू को बचाएं आप, तो सासू बोली फिर कौन तुमको बचाएगा। बहू ने कहा कि मेरी चिंता सासू जी न करें, हमको बचाने पूरा मेला चलाया। जय 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 जय। कभी बहुत बढ़िया सुना और बड़े मन से सुना, इसलिए कहा जो है हमारी दशा क्या है। हमने धनंजय भाई से पूछा, धनंजय भाई शादी के बाद आपकी क्या दशा है। तो कहने लगे उठो सवेरे लगाओ झाड़ू, अब केजरीवाल के बन जाओ साढ़ू, बीबी मिली है फाड़ू अभी वो सो रही है। उठावे की हिम्मत ना है, शेरनी सो रही है। कि उठो सवेरे लगाओ झाड़ू, केजरीवाल के बन जाओ साढ़ू, बीबी मिली है फाड़ू अभी वो सो रही है। चौका या बर्तन हमसे पूरा कराती दिन रात है, जब मैं बनाऊं खाना खा के वो कहती क्या बात है। अब 5 महीने से मैं के नहीं गई, इसी बात पे मुझसे लिपट कर रो रही है, अभी वो सो रही है। फोनो मिला के दिन भर बात करती है अपनी मम्मी से, हमको वो निपटा देती वीडियो कॉल करके चुम्मी से। मेरे पास नहीं है तो फिर अपना सारा समय कहाँ पर खो रही है, अभी वो सो। अब मैं पसीना पसीना हो गया। अच्छा, मैं पसीना पसीना हो गया। यहाँ तक आते आते मेरा मरना जीना हो गया। मैं पसीना पसीना हो गया, यहाँ तक आते आते मेरा मरना जीना हो गया। मेरी जुल्फें बिकरी मीना कुमारी की तरह, मैं भी मनसेधु से हसीना हो गया। तो मैंने क्या कहा, गाड़ी पकड़ के हरदोई से आए हम संडीला। लखनऊ सावथी भाई। गाड़ी पकड़ के हरदोई से आए हम संडीला, इतनी मेहनत लगी बदन ये हो गए एकदम गीला। देश रंगीला रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश रंगीला रंगीला। तरह तरह के फूल खिले हैं, हरा बैगनी नीला, इतने सुंदर मिले श्रोता एक नजर से हीला। देश रंगीला रंगीला, देश रंगीला रंगीला। अब कैसे रंगीला है देश, कैसे? ये निरहू के हाल न पूछो, पवन सिंह के गाल न पूछो। अच्छा, ये निरहू के हाल न पूछो, पवन सिंह के गाल न पूछो। जिसमें आशिक फंसे हुए हैं अम्रपाली के बाल न पूछो। जिसमें आशिक फंसे हुए हैं अम्रपाली के बाल न पूछो। गुड्डू रंगीला गावा थे जींस करो तनी ढीला। देश रंगीला रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश रंगीला रंगीला। अपने अरविंद भैया बैठे सासों की है शान, और धनंजय साथ देखो कवियों की है जान। और धनंजय साथ देखो कवियों की है जान। अपने कवियों की शब्दों से महके हिंदुस्तान। आओ मिलकर बोरे चाइना पाकिस्तान ये मुर्दाबाद। आओ मिलकर बोरे चाइना मुर्दाबाद ये पाकिस्तान, मुर्दाबाद ये पाकिस्तान। हाँ ठीक है। एक जोरदार। अरे इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर ये प्रयाग है,
इतना सुंदर ये प्रयाग है, ऐसा कोई न जीला, देश रंगीला रंगीला, देश रंगीला रंगीला। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।